सबको जय मसीह की। स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र करने वाले प्रभु यीशु के नाम से आप सभी का रूपांतर चैनल में स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिन्होंने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। आज पूरे भारत में स्वतंत्रता का दिन मनाया जा रहा है। इस स्वतंत्रता के पीछे कई सैनिकों का बलिदान छिपा हुआ है। कई नेताओं ने अपनी जान, परिवार, मिलकत अपने देश के लिए दे दी ताकि हमारा देश स्वतंत्र हो सके। हर साल भारत स्वतंत्र दिन मनाता है, फिर भी लोग स्वतंत्र नहीं है। लोग अभी भी दासत्व में, बंधन में और जाति, धर्म, सामाजिक, आर्थिक और आत्मिक बंधनों में बंधे हैं। शुरुआत से लोग आजादी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन सच्ची आजादी अभी भी लोगों को नहीं मिली है। तो आइए देखते हैं कैसे एक इंसान संपूर्ण रीति से स्वतंत्र हो सकता है। गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय पहली आयत में लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और फिर से दासत्व के जुए में न जूतो। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 36वीं आयत में लिखा है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यहाँ पर एक ऐसा पुत्र है जिसने इस संसार के सब बलिदानों से बड़ा और उत्तम बलिदान दिया, वह है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और अपने आप को संपूर्ण रीति से पूरे संसार के लिए वंस फॉर ऑल अपने आप को दे दिया। अब जो कोई उसके ऊपर विश्वास करते हैं और उसके बलिदान पर विश्वास करते हैं, इतना ही नहीं लेकिन सच्ची स्वतंत्रता प्रभु यीशु के पीछे चलने से मिलती है। बाइबल कहती है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु ने यह भी कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। इसलिए स्वतंत्रता या आजाद होने के लिए संपूर्ण रीति से यीशु को जानना जरूरी है जो सत्य है। और बाइबल में हम ये भी देखते हैं कि स्वतंत्रता बिना मूल्य नहीं मिलती। दूसरा तिमोथी उसका 2 अध्याय 26वीं आयत और रोमियो की पत्री 6वां अध्याय 23वीं आयत और मरकुस रचित सुसमाचार 10:45 में लिखा है कि पूरा संसार अनंतकालिक मृत्यु और नरक के अधीन में था और वह अनंतकालिक मृत्यु और नरक से हमें छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु ने बहुत ही बड़ा मूल्य चुकाया है। क्योंकि आजादी मूल्यवान है। वह मूल्य या कीमत यह है कि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के पुत्र और त्रिएकता का दूसरा व्यक्ति है, उन्होंने अपने महिमावान स्थान को छोड़कर मनुष्यत्व को धारण करके इस संसार में आए और परफेक्ट जीवन जिए ताकि हमारे जगह में मरने के लिए वो अपने आप को क्वालिफाई करे। और इस तरह हमें दासत्व के दूसरे रूप में दास बनाने नहीं, लेकिन हमें स्वतंत्र रीति से स्वतंत्रता में लाने के लिए अपना जीवन देकर मूल्य चुकाया। हालेलुया। परमेश्वर हमारे आंतरिक जीवन को स्वतंत्र करना चाहते हैं, न कि हमारा बाहरी जीवन, क्योंकि हर इंसान किसी न किसी रीति से अदृश्य कैद में फंसा हुआ है, जैसे कि चिंता, घमंड, ईर्ष्या, गुस्सा जैसे अनदेखी बातों में बंधे हुए हैं। बाइबल कहती है, पौलुस कैद खाने में था फिर भी वह स्वतंत्र जीवन जी रहा था, क्योंकि वह कैद में होते हुए भी स्वतंत्र था। वह अपने आंतरिक जीवन में स्वतंत्र था। इसलिए अगर हमारे हृदय में बदलाव नहीं है तो हमारे स्वभाव में भी बदलाव नहीं आ सकता। इसलिए बाइबल कहती है, सच्ची आजादी की शुरुआत हृदय से होती है। यह हम इस्राएली लोगों के जीवन में देखें तो परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को सिर्फ एक ही रात में इजिप्ट की गुलामी से आज़ाद किया था, परंतु उनको अपने हृदय से इजिप्ट से बाहर आने के लिए 40 साल लगे। मार्टिन लूथर किंग कहते हैं, इंसान ने पंछी की तरह आकाश में उड़ना सीख लिया, मछली की तरह समुद्र में तैरना सीख लिया, लेकिन भाई बहन के रूप में जीना अभी तक नहीं सीखा। बाहर हम इंसान आज़ाद और खुश नजर आते हैं, लेकिन अंदर हम लोग अदृश्य जेल में फंसे हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का मुख्य संदेश यह है कि वह हमें अदृश्य
जेल से आज़ाद करके हमें सच्ची आज़ादी देंगे, सिर्फ इस जीवन में ही नहीं बल्कि अनंतकालिक स्वतंत्रता। हालेलुया। हम स्वतंत्र हैं क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा है कि हम स्वतंत्रता का जीवन जिए। मसीही जीवन एक स्वतंत्रता का जीवन है क्योंकि वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में जिया जाता है। हालेलुया। अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम वह लोग हैं जिनको प्रभु यीशु ने अपने लहू की सामर्थ्य से स्वतंत्र किया है ताकि हम लोग औरों को भी स्वतंत्र करें। जिस परमेश्वर ने अब्राहम को चुना कि वह धर्मी और न्यायी समाज उत्पन्न करे, और जिस परमेश्वर ने मूसा को चुना कि वह इजरायली लोगों के दासत्व से छुड़ाए, विश्वास करें कि उस परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है ताकि जो लोग अभी भी बंधन में है उनको प्रभु यीशु के नाम से आज़ाद करे। इसलिए जितना हो सके लोगों को अनंत मृत्यु और अनंत नरक से बचाने के लिए कोशिश करे। जो परमेश्वर हमें छुड़ाता है वो साधारण व्यक्ति नहीं है। बाइबल कहती है कि वह एल शडाई मतलब सर्व सामर्थी परमेश्वर है, और वह ऐसा परमेश्वर है जो धर्मी और न्यायी है। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है, सिर्फ हमें स्वतंत्र करने के लिए नहीं लेकिन हमारे द्वारा दूसरों को भी स्वतंत्र कर सके। तो आइए हम अपने जीवनों को परमेश्वर के सामर्थी हाथों में सौंपें ताकि वह हम लोगों को बंधनों से छुड़ाने के लिए इस्तेमाल करे। उसके नाम की स्तुति हो और उसके नाम की महिमा हो। हालेलुया।